साथ निभाना साथिया। अनीता बेन, मैं आपको छोड़ाती हूँ, आइए। गोपी, तुम रुको, मैं राशि को बुला लेता हूँ। अनीता, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, अदरक वाली, पी लो। नहीं राशि, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अरे वो तुम्हारा ही सर दुख रहा था ना, इसलिए मैंने बनाई। तुम ये चाय पियोगी ना, तुम्हें काफी आराम मिलेगा। देखो, तुम्हें सिर्फ पीना है, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें बहुत राशि, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीनी। I'm very sorry अप्पू। नहीं, जाने दो। वैसे तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मोटा भाभी, अब मेरी तबीयत ठीक लग रही है। आप इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं? कोकिला, जब मैं बीमार पड़ती हूँ तब तुम मेरे लिए ये सब नहीं करती? मोटा भाभी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन काकी जी, अनीता बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ अनीता को? वो आज पार्टी में नहीं जा पाई ना, इसलिए चिड़चिड़ाई सी है। वो मुझ पे भी भड़कने लगी, लेकिन फिर मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि उसका मुझ पे भड़कने का मतलब ये है कि उसकी हार और हमारी जीत। नहीं राशि, ये गलत बात कही तुमने। हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, और बाजी हार की या जीत की नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ गोपी वहू को मजबूत बनाना। हमारा यही उद्देश्य है। सर्वगुण पत्नी साबित होने के लिए उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना है। और राशि, वैसे देखने जाओ तो अनीता की तबीयत ठीक भी तो नहीं है ना? हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन गोपी भी तो मेरी बहन ही है, इसीलिए। गोपी वो अहम, तुम लोग आ भी गए? मॉम, आप ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम दोनों। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ चेंज करना। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बात है गोपी, तुम पार्टी से इतनी जल्दी कैसे लौट आई? मुझे माँ जी की बहुत चिंता हो रही थी। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? इसीलिए तुम जल्दी आ गई? हे कृष्ण भगवान, मैंने कहा ना मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है, इसलिए तो मैंने कहा तुम दोनों से कि तुम दोनों पार्टी में हो आओ। माँ जी, वो मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं। गोपी बेटा, हम सब थे ना यहाँ, और बेटा तुम थोड़े समय के लिए ही तो गई थी, माँ से करके आती। माँ जी, मैं आपके लिए काढ़ा बना लाऊं? नहीं गोपी वो, अभी अभी मोटा भाभी ने मुझे दवाई दी है और पहले से मैं ठीक भी हूँ।
तुम जाओ, जाकर आराम करो। जी माँ जी। जी, माँ जी ने कहा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है। जी, वो अनीता बेन के सिर में दर्द था, मैं बस उनको भी देख के आती हूँ, उसके बाद जाकर आपकी ग्रीन टी बनाऊँ। कोई जरूरत नहीं है मेरी ग्रीन टी की। तुम जाओ, जाकर अनीता के पास ही बैठो। अनीता के पास ही क्यों? बाकी जो सभी है ना, उनसे भी जाके पूछ लो कि आप लोग ठीक हो। और वैसे तुम मेरे लिए परेशान क्यों हो? जाओ, जाके सबकी चिंता करो। पर एम जी, आप ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? ऐसे क्यों का क्या मतलब गोपी? अगर मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी सहन शक्ति का इम्तिहान लो। आज तो हद ही होगी। जब उस पार्टी में पहुंचे, वहां से लेके बाहर तक, क्या तुम किससे मिली? किससे बात की? क्या तुम दीपक से मिली, जिसने मुझे खास तौर पर कहा था कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊं, क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहता था? और तुम वहां पहुंची, हॉल का एक कोना ढूंढा, बस खड़ी हो गई। जब मैंने तुमसे किसे मिलाया, तुमने हाथ जोड़े और फिर मुझे क्या बोलती हो? अहम जी चले, अहम जी चले। अहम जी, मैं तो बस गोपी, माँ जी, मॉम की फिक्र मुझे भी है। और अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती तो वो मुझे बताती, मुझसे कहती। और तुम्हें क्या, मैं खुद भी ना जाता। और दूसरी बात, बार बार मॉम की तबीयत को कहकर तुम मुझे ये मत जताओ कि तुम्हें उनकी ज्यादा फिक्र है। तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे है उनकी। और मुझे लगता है कि सब एक बहाना था, क्योंकि तुम मेरे साथ आना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं है गोपी, अगर तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम थी तो तुम मेरे साथ आई ही क्यों? क्या मैंने तुम पे कोई दबाव डाला था? और वैसे भी अनीता तो साथ आ ही रही थी। अगर वो वहां आती तो कम से कम सबसे मिलती जुलती, बात करती, तुम्हारी तरह बिहेव तो ना करती। और तुम तो कान्हा जी, पता नहीं क्यों एम जी को लगता है कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। मैं सच में एम जी के साथ जाना चाहती थी। और आप जानते हैं कि सच है। कान्हा जी, मैं क्या करूं? मुझे माँ जी की बहुत चिंता हो रही थी। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। और तो और मैं एम जी के दोस्तों को कभी नहीं मिली, तो मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। पर एम जी को तो लगता है मैं जाना ही नहीं चाहती। एम जी मुझसे नाराज हो गए। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं उनके साथ सच में जाना चाहती थी।